हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे 2025 का वीड मैनेजमेंट का पेपर। तो ये आपका एक इलेक्टिव पेपर होता है जो 4th सेमेस्टर में वीड मैनेजमेंट चूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, सर्वप्रथम खरपतवार शब्द का प्रयोग किसने किया? द टर्म वीड वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। ऑप्शन है वेबिस्टर, ऑप्शन बी है लीविंग, ऑप्शन सी है रॉबिन्सन और जैंथ्रो टूल। तो खरपतवार का जो शब्द का प्रयोग जो है जैंथ्रो टूल ने सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो किसी भी स्थान पर उग आते हैं उन्हें कहते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस इज कॉल्ड। तो ऑप्शन दे रखा है आपका घास, फसल, खरपतवार, इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे किसी भी स्थान पर उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरपतवार विज्ञान के जनक कौन हैं? तो फादर ऑफ वीड साइंस पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है वेबिस्टर, ऑप्शन बी है रॉबिन्सन, सी है जैंथ्रो टूल और डी है लीविंग। तो खरपतवार विज्ञान के जनक जो हैं वो जैंथ्रो टूल हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार जो कृषित खेत में उगते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है अविकल्पी खरपतवार, ऑब्लिगेट वीड, ऑप्शन बी है प्रभागीय खरपतवार, फैकल्टेटिव वीड, ऑप्शन सी है अनिष्टकारी खरपतवार, नॉक्सियस वीड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ऑब्लिगेट वीड, अविकल्पी खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली समुदाय के खरपतवार कृषित क्षेत्र में उग आते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है अविकल्पी खरपतवार, ऑप्शन बी है संकाय खरपतवार, ऑप्शन सी है अनिष्टकारी खरपतवार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, फैकल्टेटिव वीड कहेंगे उन्हें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे खरपतवार जिनका बीज फसल के बीज के साथ मिलकर अलग करना बहुत मुश्किल होता है क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है आपत्तिजनक खरपतवार और ऑप्शन बी है अविकल्पी खरपतवार, ऑप्शन सी है संकाय खरपतवार, ऑप्शन डी है अनिष्टकारी खरपतवार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑब्जेक्शनेबल वीड्स। ठीक है, आपत्तिजनक खरपतवार कहेंगे उन्हें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार जो मेजबान पौधों पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं। पूछा गया है कि जो होस्ट प्लांट पर निर्भर रहते हैं उन खरपतवारों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है परजीवी, अनिष्टकारी, अविकल्पी या फिर संकाय। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए सही है, जो होस्ट प्लांट पर निर्भर रहते हैं वो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ टाइप कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं परजीवी, रोग, अनिष्टकारी एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है, रोग। ये ऑफ टाइप क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई फसल बो रखी है, जो वैरायटी अभी बोई है उसकी दूसरी वैरायटी के पौधे उसमें उगाते हैं। ठीक है, तो उसे हम रोग के नाम से जानते हैं और उनको जो है हम अगर अलग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उन पौधों को, तो उसी को पूरी प्रक्रिया को हम रोगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में फसल खरपतवार प्रतियोगिता की क्रांतिक अवधि है। ऑप्शन ए है 30 से 45 दिन, ऑप्शन बी है 100 से 150 दिन, ऑप्शन सी है 30 से 120 दिन, ऑप्शन डी है 60 से 100 दिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 30 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में फसल खरपतवार प्रतियोगिता की क्रांतिक अवधि है। ऑप्शन दे रखा है 15 से 20 दिन, 30 से 45 दिन, 10 से 15 दिन, ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, 30 से 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में फसल खरपतवार प्रतियोगिता की क्रांतिक अवधि है। ऑप्शन है 10 से 15 दिन, 20 से 25 दिन, 30 से 45 दिन और 60 से 90 दिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, मूंगफली में 30 से 45 दिन। अगला है, मक्का में फसल खरपतवार प्रतियोगिता की क्रांतिक अवधि है। तो ऑप्शन दे रखा है 10 से 15 दिन, 20 से 25 दिन, 30 से 45 दिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 30 से 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे का दूसरे पौधे पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न रसायनों द्वारा पड़ने को कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है टेलियोपैथी, होम्योपैथी, थेरेपी या एलिलोपैथी। तो ऑप्शन यहाँ आपका डी जो है वो सही है, एक पौधे का दूसरे पौधे पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो रसायन होते हैं वो एलिलोपैथी कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी बीज सैया तकनीक खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि है? कर्षण विधि, रासायनिक विधि, जैविक विधि या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपकी कर्षण विधि है, कल्चरल मेथड है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमाजिन, एट्राजिन एवं फ्लूक्लोरोलिन किस समूह में आते हैं? ऑप्शन ए है चयनात्मक, ऑप्शन बी है गैर चयनात्मक, ऑप्शन सी है ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हैं आपके सिलेक्टिव हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, चयनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है? टैफाजीन, लासो, बेसालिन या राउंडअप। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही है, लासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमाजिन का व्यापारिक नाम क्या है? मचेटी, टेफापान, टेफाजीन या टोलकॉन। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है, टेफाजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूटाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है? बेसालिन, टेफापान, टोलकॉन या फिर मचेटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, बूटाक्लोर का व्यापारिक नाम मचेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूक्लोरेलिन का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन दे रखा है टेफाजीन, स्टाम्प, बेसालिन, टोलकॉन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, बेसालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडामिथिलिन का व्यापारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है स्टाम्प, टोलकॉन, टेफाजीन या बेसालिन। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, पेंडामिथिलिन का व्यापारिक नाम स्टाम्प है। ग्लाइफोसेट का व्यापारिक नाम क्या है? लासो, राउंडअप, टेफाजीन या स्टाम्प। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, राउंडअप। ग्लाइफोसेट का व्यापारिक नाम राउंडअप है। नेक्स्ट है, पैराक्वाट एक शाकनाशी है। पूछा गया है पैराक्वाट, तो ये संपर्क है या चयनात्मक, गैर चयनात्मक, ए प्लस सी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, ए प्लस सी दोनों। मतलब कि ये कॉन्टैक्ट और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनात्मक संपर्क शाकनाशी कौन सा है? पैराक्वाट, डाइक्वाट, प्रोपेनिल, ग्लाइफोसेट। ऑप्शन सी जो है इसमें आपका सही है, प्रोपेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैव शाकनाशी कौन सा है? ऑप्शन ए है डिवाइन, ऑप्शन बी है बाइपोलेरिस, ऑप्शन सी है प्रोपेनिल और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, पहला जैव शाकनाशी जो है वो डिवाइन है। नेक्स्ट है, खरपतवार नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जुताई, खुदाई, हंसिया द्वारा या हाथ से उखाड़ना।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, हाथ से उखाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकनाशियों का बुआई पूर्व प्रयोग करने को कहते हैं। ऑप्शन है प्री प्लांटिंग, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, B+C दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, प्री प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकनाशियों का बुआई बाद तथा अंकुरण पूर्व प्रयोग को कहते हैं। ऑप्शन ए है बुआई पूर्व, ऑप्शन बी है प्री इमरजेंस, ऑप्शन सी है पोस्ट इमरजेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, प्री इमरजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकनाशियों का प्रयोग अंकुरण के बाद करने को कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है प्री प्लांटिंग, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी से जो है वो सही है, पोस्ट इमरजेंस। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा बुआई पूर्व शाकनाशी है। क्लोरेलिन, सीमाजीन, एट्राजीन, 2,4-D। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही है, क्लोरेलिन जो है वो बुआई पूर्व शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शाकनाशी बुआई बाद तथा अंकुरण पूर्व प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है क्लोरेलिन, ऑप्शन बी है एट्राजीन, ऑप्शन सी है प्रोपेनिल, ऑप्शन डी है 2,4-D। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है, एट्राजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शाकनाशी खड़ी फसल में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है 2,4-D, ऑप्शन बी है सीमेजीन, ऑप्शन सी है एट्राजीन, ऑप्शन डी है प्रोपेनिल। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, 2,4-D। नेक्स्ट है, खरपतवार की वृद्धि के दौरान सर्वोत्तम निराई गुड़ाई का समय है। फूल आने के पहले, बीज बनने के पहले, ऑप्शन सी है A+B दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही है, फूल आने के पहले। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खरपतवार बाजरा में परजीवी है। ऑप्शन ए है लोरेंथस स्पीसीज, ऑप्शन बी है ओरोबंकी स्पीसीज, ऑप्शन सी है कस्क्यूटा स्पीसीज, ऑप्शन डी है स्ट्राइगा स्पीसीज। तो बाजरे में जो है आपका स्ट्राइगा स्पीसीज जो होती है वो परजीवी हैं। नेक्स्ट है, कौन सा यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण है। ऑप्शन ए है भू परिष्करण, ऑप्शन बी है खुदाई, ऑप्शन सी है फसल चक्र, ऑप्शन डी है जलाना। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, देखो हिंदी में लिखा हुआ है कौन सा यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण है, लेकिन हमें इंग्लिश वाले पर भी ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से यहाँ पर बाकी सभी जो हैं वो यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण है, लेकिन फसल चक्र जो है वो नहीं है, ये कल्चरल है, मेथड है। तो हमें इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी ध्यान देना चाहिए। लिखा हुआ है विच इज़ नॉट मैकेनिकल वीड कंट्रोल। कहने का मतलब है, पूछा गया है कि कौन सा यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पे जो है फसल चक्र जो है वो यांत्रिक विधि नहीं है खरपतवार नियंत्रण की। तो ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरपतवार नियंत्रण विधि कर्षण विधि नहीं है। ऑप्शन ए है खुदाई, ऑप्शन बी है फसल चक्र, ऑप्शन सी है जुताई, ऑप्शन डी है शाकनाशी का प्रयोग। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही है, शाकनाशियों का प्रयोग जो है वो
खरपतवार नियंत्रण की कर्षण विधि में नहीं आता है। नेक्स्ट है वे रसायन जिनसे पौधे या खरपतवार नष्ट होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है शाकनाशी, ऑप्शन बी है कीटनाशी, ऑप्शन सी है कवकनाशी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खरपतवारों को नष्ट करने वाले रसायन को जो है वो हर्बिसाइड कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोथा का वैज्ञानिक नाम है साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ऑप्शन बी है साइप्रस रोटंडस, ऑप्शन सी है आर्जिमोन मैक्सिकाना और ऑप्शन डी है डॉकस कैरोटा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, साइप्रस रोटंडस जो है वो मोथे का वैज्ञानिक नाम है। और साइनोडॉन डैक्टिलॉन जो है ये आपका दूब का है। आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है ये आपका इसका है, क्या कहते हैं, ये सत्यानाशी का है। और डॉकस कैरोटा जो है ये आपका गाजर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृष्णनील का वैज्ञानिक नाम है। तो दे रखा है ऑप्शन ए है अवेना फेटुआ, ऑप्शन बी है चिनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन सी है एनागैलिस आर्वेंसिस, ऑप्शन डी है यूफॉर्बिया हर्टा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। एविना फेटुआ जो है ये आपका जंगली जई का है ऑप्शन, और ये जो चिनोपोडियम एल्बम है ये आपका बथुआ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौलाई का वैज्ञानिक नाम है अमरेंथिस वर्डिस, और ऑप्शन बी है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, ऑप्शन सी है चिनोपोडियम म्यूरेल, ऑप्शन डी है डॉकस कैरोटा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए वो सही है। ठीक है, अमरेंथस वेरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरनखुरी का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन ए है लैंटाना कैमरा, ऑप्शन बी है कॉन्वोलवुलस आर्वेंसिस, ऑप्शन सी है डॉकस कैरोटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, कॉन्वोलवुलस आर्वेंसिस जो है वो हिरनखुरी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है मकोए का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन दे रखा है आपका कैनेबिस सटाइवा, लोलियम स्पीसीज, सोलेनम नाइग्रम, ऑप्शन डी है ब्लूमिया स्पीसीज। तो यहाँ जो है ऑप्शन सी आपका सही है, सोलेनम नाइग्रम जो है वो मकोए का है। नेक्स्ट है फसल खरपतवार प्रतियोगिता किसके लिए होती है? ऑप्शन दे रखा है आपका पोषक तत्व, जल, प्रकाश, ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही है। खरपतवार प्रतियोगिता जो होती है, फसल खरपतवार प्रतियोगिता जो होती है वो पोषक तत्वों, जल एवं प्रकाश सभी के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या खरपतवार एक अवांछनीय पौधा है? तो ऑप्शन दे रखा है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है पता नहीं, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, खरपतवार एक अवांछनीय पौधा है। नेक्स्ट है खरपतवारों के कारण हानियाँ होती हैं। ऑप्शन दे रखा है आपका पैदावार में हानि, ऑप्शन बी है जल की हानि, ऑप्शन सी है गुणवत्ता की हानि, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा आपका, ये सभी जो हैं हानियाँ होती हैं। नेक्स्ट है खरपतवार प्रबंधन का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है पहला रोकथाम, ऑप्शन बी है नियंत्रण, सी है उन्मूलन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है एजोला पिनेटा क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट है फर्न, नेक्स्ट है एल्गी, और ऑप्शन सी है फंजाई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एजोला पिनेटा जो है ये आपका फर्न है। नेक्स्ट है शुष्क क्षेत्र के खरपतवारों की विशेषता होती है। ऑप्शन है गहरी जड़, बी है श्लेष्मा युक्त तना, ऑप्शन सी है रोएदार हेयरनेस, या ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी।
जो शुष्क क्षेत्र होते हैं उनके खरपतवारों में ये सभी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हार्स होइंग हस्बेंड्री से कौन जुड़ा है? ऑप्शन दे रखा है, ए है जेंथ्रोटुइल, बी है मॉलिस, सी है जिम डाही, डी है स्वामीनाथन। तो हार्स होइंग हस्बेंड्री जो है वो जेंथ्रोटुइल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जिसमें इन्होंने खरपतवार का जिक्र किया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, खरपतवार रोकथाम का पहला नियम है। ऑप्शन ए है खरपतवारों का सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है साफ बीज, ऑप्शन सी है साफ यंत्र, ऑप्शन डी है साफ सिंचाई। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, साफ बीज। नेक्स्ट है, किस फसल में ठहरे हुए पानी में बैलों द्वारा अंतः कृषि करते हैं? तो ऑप्शन ए है धान में, ऑप्शन बी है मक्का में, ऑप्शन सी है ज्वार में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, धान में। नेक्स्ट है, शाकनाशी के रूप में प्रयोग होने वाला प्रथम रसायन कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है 2,4-D बोर्डो मिश्रण, पैराक्वाट, 2,4-DB। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए सही है, 2,4-D। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में फ्लेरिस माइनर के प्रभावी नियंत्रण में कौन शाकनाशी है? तो ऑप्शन दे रखा है 2,4-D, ऑप्शन बी है ग्लाइफोसेट, ऑप्शन सी है आइसोप्रोट्यूरान, ऑप्शन डी है मेटासल्फ्यूरान। इसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, आइसोप्रोट्यूरान जो है वो गेहूं में फ्लेरिस माइनर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अनुकूल कौन सी खरपतवार नियंत्रण विधि है? ऑप्शन ए है यांत्रिक विधि, ऑप्शन बी है रासायनिक विधि, ऑप्शन सी है जैविक विधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ये पर्यावरण के अनुकूल खरपतवार नियंत्रण की विधि है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शाकनाशी व्याप्त एवं स्थानांतरित है? ऑप्शन ए है एट्राजीन, ऑप्शन बी है ग्लाइफोसेट, ऑप्शन सी है पैराक्वाट और ऑप्शन डी है डाईयूरान। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही है, ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राउंडअप का प्रयोग आरंभ हुआ? ऑप्शन दे रखा है 1974, 1978, 1966, 1986। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1974। नेक्स्ट है, नाइट्रोफेन का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन है राउंडअप, टोक E25, पादप रक्षक, लासो। यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही है, टोक E25 नाइट्रोफेन का व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से किस दशा में अधिक नुकसान होता है? गर्म दशा, शीत दशा, शुष्क दशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है, गर्म दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकनाशी किस स्थिति में मृदा से अधिक मजबूती से बंधे होते हैं? ऑप्शन ए है क्षेत्रधारिता, ऑप्शन बी है संतृप्त, ऑप्शन सी है A+B दोनों, ऑप्शन डी है शुष्क। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही है, शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में शाकनाशी का निच्छालन अधिक होता है? रेतीली मृदाएँ, दोमट मृदाएँ, रेतीली दोमट मृदाएँ या फिर चिकनी मृदाएँ। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, यहाँ रेतीली मृदाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकनाशी का प्रयोग किसे नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ए है पौधे, बी है कीट, सी है जीवाणु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम शाकनाशी का प्रयोग अवांछित पौधे अर्थात खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित वातावरण में शाकनाशी से नुकसान का खतरा किससे है?
तो ऑप्शन ए है अवशोषण, ऑप्शन बी है निच्छालन, ऑप्शन सी है अपधावन, ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, वैलेटाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ रसायनों का प्रयोग करके रासायनिकरण करते हैं? ऑप्शन ए है सिंचाई जल, ऑप्शन बी है मृदा प्रयोग, ऑप्शन सी है पर्णीय प्रयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल ट्राइजीन्स तथा एलिफेटिक्स के जैव परख के लिए संकेत है? ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है चुकंदर, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है सरसों। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही है, चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हेक्टेयर सोयाबीन में एलाक्लोर का छिड़काव 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से कितनी मात्रा होगी? तो ऑप्शन ए है 4 लीटर, ऑप्शन बी है 6 लीटर, ऑप्शन सी है 8 लीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका सही है, 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंटाना को नियंत्रण करने हेतु कौन सा शाकनाशी सर्वोत्तम है? ऑप्शन है एट्राजीन, बी है सिमेजीन, सी है ग्लाइफोसेट, डी है पेंडिमेथिलिन। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ सही है, ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खरपतवार जो गन्ने के रस की गुणवत्ता को कम करता है। ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला है एजिनेटिया इंडिका, ऑप्शन बी है स्ट्राइगा लिटूरा, ऑप्शन सी है ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ये दोनों। नेक्स्ट है, लूसर्न का एक परजीवी है। ऑप्शन ए है कस्क्यूटा स्पीसीज, ऑप्शन बी है ओरोबंकी स्पीसीज, ऑप्शन सी है स्ट्राइगा स्पीसीज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, कस्क्यूटा स्पीसीज। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में मेट्रीब्यूजीन प्रभावी है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है 15 DAS मतलब डे आफ्टर सोइंग, ऑप्शन बी है 25 से 30 और ऑप्शन सी है 40 से 45, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, 25 से 30 डे आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है लुधियाना, नई दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ सही है आपका, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय खरपतवार विज्ञान सोसाइटी की स्थापना हुई 1958, 1968 में, 1989 में, 1997 में। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय है? ऑप्शन ए है कांस, ऑप्शन बी है बथुआ, ऑप्शन सी है हजारदाना, ऑप्शन डी है पत्थर चट्टा। तो बहुवर्षीय पूछा गया है, तो यहाँ कांस जो है वो आपका बहुवर्षीय है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार द्विवर्षीय है? ऑप्शन ए है जंगली गाजर, ऑप्शन बी है मोथा, ऑप्शन सी है सफ़ेद सेंजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, जंगली गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार एक वर्षीय है? ऑप्शन दे रखा है कांस, ऑप्शन बी है मोथा, ऑप्शन सी है जंगली गाजर, ऑप्शन डी है कृष्ण नील। तो कृष्ण नील जो है वो आपका एक वर्षीय है, ठीक है। कांस जो है आपका बहुवर्षीय है और ये जो है आपके द्विवर्षीय खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार का राजा कौन है? पूछा गया हु इज द किंग ऑफ वीड।
तो ऑप्शन दे रखा है पामर अमारेंथ, ऑप्शन डी है डॉकस, ऑप्शन बी है डॉकस कैरोटा, ऑप्शन सी है अर्जिमोन मैक्सिकाना, ऑप्शन डी है चिनोपोडियम एल्बम। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, पामर अमरेंथ जो है वो खरपतवारों का राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेरिस माइनर का परीक्षण भार है। तो फ्लेरिस माइनर जो है ये आपका गेहूं में होने वाला खरपतवार है, जिसे गेहूं मामा या गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है 5 ग्राम, ऑप्शन बी है 10 ग्राम, ऑप्शन सी है 2 ग्राम, ऑप्शन डी है 6 ग्राम। तो फ्लेरिस माइनर का जो परीक्षण भार होता है वो 2 ग्राम होता है। ये आपका वीड मैनेजमेंट का पेपर था जो हमने आज सॉल्व करवाया आपको। आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए क्लास को, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, अगर हम बना रहे हैं क्लास आपकी को प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये लाभदायक है, तो हम आगे और भी बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।